गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने जो पिछला वीडियो था उसमें अपने स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे और स्थानीय स्वशासन में अपने जो ग्रामीण स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था है, उसका अपने अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे नगरीय स्वशासन की। नगरीय स्वशासन, देखो नगरीय स्वशासन क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये देखो, अपने जो शहर होते हैं उन शहरों में शहर के लोगों द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे ही अपने क्या कहते हैं, नगरीय स्वशासन। मतलब शहरों में जो शहरों के लोग होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, उन शहरी लोगों पर शासन करते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। उसी को अपने नगरीय स्वशासन या दूसरी भाषा में अपने कह दे शहरी स्वशासन के नाम से जाना जाता है। उसे ही अपने क्या कहते हैं, शहरी स्वशासन के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 1992 में एक संविधान संशोधन पारित हुआ था, जो था अपने 76वां संविधान संशोधन। 76वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। 1992 में 76वां संविधान संशोधन हुआ था और यह संविधान संशोधन जो है वो 1 जून 1993 से क्या हो गया, लागू हो गया। देखो, कल अपने पिछला जो वीडियो था उसमें अपने ग्रामीण स्वशासन पढ़ा था और ग्रामीण स्वशासन में जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, 73वां था। जबकि शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 76वां संविधान संशोधन है, जो 1 जून 1993 से लागू हो गया। इसी के द्वारा नगरीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की गई, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखो, ये नगरीय स्वशासन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख कहाँ पर है। अगर अपने संविधान की बात करें तो संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 12 जो है, इस अनुसूची 12 में अपने नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात करें अपने, तो अनुच्छेद जो है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है वो किसका उल्लेख है, अपने नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, अनुच्छेद। और अगर भाग की बात कर ले तो भाग 9 क। भाग कौन सा है अपने, भाग 9 क। इनमें अपने नगरीय स्वशासन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब देखो, ये नगरीय स्वशासन की जो प्रक्रिया है उसको अपने 3 स्तरों पर बांटा गया है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं उनकी अपने बात करते हैं। देखो, नगरीय जिस प्रकार से अपने ग्रामीण स्वशासन अपने पढ़ाता, ग्रामीण स्वशासन में अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थी, उसी प्रकार से जो नगरीय स्वशासन है उस नगरीय स्वशासन को भी कितने भागों में बांटा है, 3 स्तरों पर इसको बांटा गया है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, तीन स्तरों की अपने बात करते हैं। पहला स्तर जो है वो तो है अपने नगर पालिका। नगर पालिका। दूसरा स्तर है उसका नाम है नगर परिषद। और तीसरा स्तर है इसका नाम है अपने नगर निगम। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं नगर पालिका की। देखो, नगर पालिका जो है वो स्थानीय ये नगरीय स्वशासन की सबसे निम्न स्तर की संस्था है। सबसे निम्न स्तर की संस्था जो है वो कौन सी है, नगर पालिका है। अगर अपने नगरीय स्वशासन की बात करें तो सबसे निचले स्तर की जो
संस्था है उसका नाम क्या है, नगर पालिका है। अब देखो नगर पालिका का गठन कहां पर होगा, नगर पालिका का गठन वहां पर होगा जहां की आबादी 1 लाख से क्या है, कम है। मतलब जिन क्षेत्रों की, जिन शहरी क्षेत्रों की आबादी 1 लाख से कम होती है वहां पर नगर पालिका होगी। और जहां नगर पालिका होगी वहां उस नगर पालिका में जो न्यूनतम वार्ड होंगे उन वार्डों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। नगर पालिका में जो न्यूनतम वार्ड होंगे उन वार्डों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। और जो वार्ड होते हैं उन वार्डों से कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनको अपने क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। देखो जो वार्ड होते हैं उन वार्डों से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। वार्ड पार्षद बोलते हैं इनको, वार्ड पार्षद। अब ये वार्ड पार्षद जो होते हैं इनका चुनाव कौन करता है, इसका चुनाव जो है उस वार्ड के मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष से क्या है, ऊपर है, उनके द्वारा किया जाता है। और इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ये एक प्रकार से वार्ड पार्षद जो होते हैं वो नगर पालिका के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को अपने बोलते हैं चेयरमैन। नगर पालिका के अध्यक्ष को अपने किस नाम से जानते हैं, चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। अब देखो अपने बात करें इतिहास की कि अपने भारत में प्रथम नगर पालिका का गठन कब हुआ, राजस्थान में नगर पालिका का गठन कब से हुआ, कब से नगर पालिका प्रारंभ हुई। तो देखो अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले नगर पालिका का गठन, भारत में सबसे पहले नगर पालिका का गठन जो है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। अंग्रेजों के समय भारत में सबसे पहले नगर पालिका का गठन हुआ था और वह कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। पहली नगर पालिका भारत में कहां पर बनी थी, मद्रास में बनी थी 1687 में। 1687 ईस्वी में पहली नगर पालिका जो है वो कहां पर बनी थी, मद्रास में बनी थी। कहां की बात करें, अपने भारत की। अगर अपने राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में प्रथम नगर पालिका का गठन जो है, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका गठन जो है वो 1864 में हुआ था। और राजस्थान में पहली नगर पालिका जो बनी थी वो कहां पर बनी थी, अपने सिरोही जिले के माउंट आबू में। तो ये देखो दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। अपने भारत में सबसे पहली नगर पालिका कहां पर, मद्रास में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहली नगर पालिका कहां पर, माउंट आबू में। अब देखो जो नगर पालिका होती है, इस नगर पालिका के जो पार्षद वगैरह, चेयरमैन वगैरह होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, पार्षद होते हैं। जो पार्षद होते हैं वो नगर पालिका के क्या माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में, मतलब 2020 की बात कर रहे हैं अपने, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं। तो कुल नगर पालिकाओं की जो संख्या है वो वर्तमान समय में अपने 152 है। वर्तमान समय में अपने राजस्थान में जो नगर पालिकाओं की संख्या है वो कितनी है, 152 है। तो देखो सबसे निम्न स्तर की संस्था हो गई, गठन कहां पर होगा, 1 लाख से कम आबादी होगी, वहां पर वार्ड होते हैं 13। वार्डों के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वार्ड पार्षद। चेयरमैन इनका अध्यक्ष होता है नगर पालिका का। सबसे पहले नगर पालिका भारत में मद्रास में, राजस्थान में माउंट आबू में। कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्य पार्षद। और वर्तमान में जो नगर पालिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 152 है। अब बात करते हैं अपने नगर परिषद की। देखो ये सबसे निम्न स्तर की संस्था हो गई। तो नगर परिषद जो है वो कैसे स्तर की संस्था हो गई, मध्यम स्तर की संस्था है। जो नगरीय स्वशासन होता है उस नगरीय स्वशासन के अंतर्गत नगर परिषद जो है वो कैसे स्तर की संस्था है, मध्यम स्तर की संस्था है। इसका गठन 1 लाख की जनसंख्या पर हो रहा है। तो इसका गठन होगा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जनसंख्या होगी ना, वहां पर नगर परिषद का क्या होता है, गठन होता है। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जनसंख्या पर नगर परिषद का क्या होता है, गठन होता है। और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष को अपने सभापति कहा जाता है।
और उपाध्यक्ष जो होता है उस उपाध्यक्ष को अपने उप सभापति कहते हैं, उप सभापति। अब देखो इसके भी जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी कौन होते हैं, पार्षद ही होते हैं। और ये पार्षद ही है वो किसका चुनाव करते हैं, सभापति का चुनाव करते हैं। देखो अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2014 से पहले जो सभापति होता था उस सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, अर्थात जनता द्वारा चुना जाता था। लेकिन वर्तमान समय की अगर अपने बात करें तो वर्तमान समय में जो सभापति होता है इस सभापति का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है 2014 के बाद से। और कौन चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। कार्यकाल वही सेम है इनका भी कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान समय में अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नगर परिषद जो है उनकी संख्या कितनी है, 34 है। वर्तमान समय में अपने राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या 34 है। देखो 34 क्यों है, अपने जिले तो 33 ही है, लेकिन अजमेर एक ऐसा जिला है जहां पर कितनी नगर परिषद है, 2 नगर परिषद है। इस कारण से यहां पर नगर परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, 34 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में प्रथम नगर परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई, या राजस्थान की प्रथम नगर परिषद कहाँ पर बनी थी। तो देखो राजस्थान की प्रथम नगर परिषद जो है वो भी कहाँ पर बनी थी, अजमेर में बनी थी। अब देखो ये नगर परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनको हटाया भी जा सकता है, और हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के माध्यम से इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। और अविश्वास की प्रक्रिया कैसे होगी, 1/3 सदस्य जो होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे और 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रक्रिया क्या होगी, पारित होगी, तभी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अगर मान लो किसी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटा दिया गया तो क्या होगा, तब कंडीशन ये है कि 6 माह के अंदर अंदर वापस उपचुनाव होंगे और इस रिक्त सीट को वापस भरा जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, अविश्वास की प्रक्रिया। 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित होगी और 2/3 बहुमत से क्या होनी है, 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रक्रिया पारित होनी आवश्यक है। ये थी अपने नगर परिषद। देखो ये सबसे निम्न स्तर की, ये मध्यम स्तर की। यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख के बीच। यहाँ पर 13 वार्ड होना चाहिए। यहाँ पे अध्यक्ष जो होता है वो चेयरमैन, यहाँ पे सभापति उप सभापति, दोनों के सदस्य जो है वो पार्षद कहलाएंगे। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष है। यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो नगर परिषद जो है वो सबसे पहले राजस्थान में, और नगर पालिका की अपने बात करें तो नगर पालिका सबसे पहले माउंट आबू में। अब बात करते हैं अपने नगर निगम की। देखो नगर निगम जो है वो नगरीय स्वशासन की सबसे बड़ी या उच्च स्तर की संस्था है। देखो नगर निगम जो है वो क्या है, अपने सबसे निम्न स्तर की संस्था की बात करें तो नगर पालिका हो गई, मध्यम स्तर की संस्था की बात करें तो वो नगर परिषद हो गई, और सबसे उच्च स्तर की नगरीय स्वशासन की संस्था की बात करें तो वो अपने क्या है, नगर निगम है। अब देखो नगर निगम का गठन कहां पर होगा, नगर पालिका के लिए 1 लाख, नगर परिषद के लिए 1 से 5 लाख के बीच, और नगर निगम जो होती है उसके लिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख से अधिक है, उन शहरी क्षेत्रों में किसकी स्थापना की जाएगी, कौन सी संस्था का गठन होगा, नगर निगम का गठन होगा। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे अपने महापौर कहते हैं। महापौर कह दो, या इसे अपने दूसरी भाषा में बोले तो इसे अपने क्या कहते हैं, मेयर भी कहा जाता है। और ये महापौर या मेयर जो होता है इसको जो
शपथ है वह शपथ किसके माध्यम से दिलाई जाती है? उस जिले के जिला कलेक्टर के द्वारा उसको क्या दिलाई जाती है? महापौर या मेयर को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। इस महापौर या मेयर को जो है अगर अपना त्यागपत्र देना पड़े, अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। संभागीय आयुक्त जो है इसे यह अपना क्या सौंपता है? त्यागपत्र सौंपता है। और इसी को भी अपने उसी प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया? अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के माध्यम से मेयर या महापौर को भी समय से पूर्व हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया अभी बता दी, 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 2/3 बहुमत से यह प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पारित होनी चाहिए। अब देखो, जो नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे नगर निगम आयुक्त या कमिश्नर कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? नगर निगम आयुक्त या कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि नगर निगम वर्तमान समय में कितने हैं? तो देखो, वर्तमान समय में अगर अपने नगर निगमों की बात करें तो नगर निगम जो वर्तमान समय में है उनकी संख्या कितनी है? 10 है। देखो 10 कौन कौन से हैं, कौन से नगर निगम की स्थापना कब हुई, इसके बारे में मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से नगर निगम है, कब कौन सा नगर निगम बना। तो देखो, अपने नगर पालिका जो है उनकी संख्या तो वर्तमान समय में कितनी है? 152। और नगर परिषद जो है उनकी संख्या कितनी है? 34। और नगर निगम जो है इनकी संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 10 है। तो ये हो गया अपने सर्वोच्च संस्था नगर निगम। अब अपने नगरीय स्वशासन से संबंधित 1-2 बातें और है, उनकी चर्चा अपने और कर लेते हैं। अब देखो, नगरीय स्वशासन जो है इसमें अपने 1-2 क्वेश्चन और पूछते हैं। अपने नगरीय स्वशासन में SC, ST और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है अपने 243T। 243T जो है इसमें किसके बारे में बात की गई है? SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन में क्या है? आरक्षण प्राप्त है। अब ये नगरीय स्वशासन जो है, इस नगरीय स्वशासन को कितने विषय सौंपे गए हैं? अपने 18 विषय इनको सौंपे गए हैं। और इन 18 विषयों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में इनको 18 विषय दिए गए कि आपको इन 18 विषयों के ऊपर क्या करना है? कार्य करना है। अब ये 18 विषय जो हैं इनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243W जो है इसमें 18 विषयों का क्या है? उल्लेख है। अब कई बार देखो 18 विषय कौन कौन से होते हैं? शहरों से संबंधित। हालांकि ये कोई नहीं पूछता कि 18 विषय कौन कौन से हैं, फिर भी अपने मोटी मोटी चर्चा की बात कर ले तो देखो 18 विषयों में जैसे सबसे पहले तो हो गया अपनी जो शहरी निर्धनता होती है, उस शहरी निर्धनता को दूर करने के क्या लागू करना? कार्यक्रम चलाना। मतलब शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनमें जो गरीबी व्याप्त है, निर्धनता व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए नए नए कार्यक्रम चलाना, योजनाएं चलाना, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ये संबंधित कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा अपनी सफाई है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इनसे संबंधित कार्य जो है वो भी किसके द्वारा किए जाएंगे? नगरीय स्वशासन के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा अपने सार्वजनिक पार्क है, कोई उद्यान है, कोई सार्वजनिक खेल का मैदान है, इनकी भी क्या करना? व्यवस्था करना। इनके अलावा शहरों में सड़कों की
या पुलों का क्या करना, विस्तार करना, उनका विकास करना। ऐसे कुछ अनेक कार्य हैं जो अपने किसके द्वारा किए जाते हैं, नगरीय स्वशासन। जो गंदी बस्तियां हैं उन गंदी बस्तियों को सुधारने का काम करना, उनको दूर करने का प्रयास करना। इसके अलावा रोड लाइट वगैरह है, पार्किंग व्यवस्था वगैरह है, अपने बस स्टॉप की जैसी व्यवस्था है, इनकी सुविधाओं का भी क्या करना, विस्तार करना। इस प्रकार के कुल कितने कार्य जो है वो नगरीय स्वशासन को सौंपे गए हैं। 18 विषय का कार्य है, 18 विषयों से संबंधित कार्य जो है वो नगरीय स्वशासन को सौंपे गए हैं और जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243W में है। तो ये अपने नगरीय स्वशासन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में अपने ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसकी अपने डिटेल से बात कर चुके हैं। यहाँ पर अपने देखा है नगरीय स्वशासन। हालांकि अपने पंचायती राज व्यवस्था जो है वो काफ़ी मोस्ट है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें 2-4 क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। अगले नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। ओके बड़े, दैट्स